प्यारे दोस्तों, आज की एक और खूबसूरत सुबह में आइए खुदा के कलाम की अजीम सच्चाइयों में एक और डुबकी लगाएं। अपने सामने रखें मुकद्दस यूहन्ना का अंजीली बयान, उसका 5वां बाब और उसकी 6ठी आयत। आज सुबह के लिए हमारा मजमून होगा एक्सरसाइज योर फेथ। मौजूदा मतन में बैत हस्ता के किनारे एक शख्स दिखाई देता है। ये 38 वर्ष से बीमार है और 38 वर्ष से मुंतजिर है शिफा का, बहाली का। पहले दोस्तों, ऐसा कहां होता है? लोग तो जल्द ही मायूस हो जाते हैं, ईमान छोड़ देते हैं, दुआ करना, कलाम पढ़ना और फिर मुकद्दसों की रफाकत में रहना छोड़ देते हैं। अच्छा, एक नजर से देखें तो यहां खुदावंद यीशु अल मसीह ने जो क्वेश्चन रेज किया वो बड़ा अजीब सा लगता है। कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? तंदुरुस्ती के लिए तो इसने 38 वर्ष इंतजार किया है और यकीनी तौर पर वो यही तो चाहता है। मैं आपसे दोस्तों एक सवाल करता हूं, क्या मुझे और आपको पता है कि हम गुनाह की बीमारी का शिकार हैं? याद रहे कि हर कोई बीमार है, रूहानी तौर पर बीमार, और हम में से एक एक को शिफा की और बहाली की जरूरत है। आप मेरे साथ इकरार करेंगे कि हम बेएतकादी की बीमारी का, हम शक की बीमारी का, हम चोरी और अयारी की बीमारी का, मकारी और चालाकी की बीमारी का, झूठ की बीमारी का, छीना झपटी की बीमारी का, जलन और कुड़न की बीमारी का और फिर मुकाबलेबाजी की बीमारी का शिकार हैं। इसी की वजह से जिंदगी में इत्मीनान नहीं, इसी की वजह से जिंदगी में बेबरकती है। अब सवाल पैदा होता है कि अगर तंदुरुस्त होना चाहते हैं तो फिर क्या करें? खुदावंद के पास चले आए, खुदावंद पर इन्हिसार करें। यहां इस शख्स का जवाब बड़ा अजीब है। खुदावंद ने कहा, क्या तू तंदुरुस्त होना चाहता है? उसने कहा, मेरे पास कोई नहीं। कई बार दोस्तों हम शिफा के लिए और कई बार हम तंदुरुस्ती के लिए और कई बार हम बहाली के लिए इंसानों पर इन्हिसार करते रहते हैं। मैं कहूंगा कि आज के दिन में एक्सरसाइज योर फेथ। अगर आप मोजज़ात पर यकीन रखते हैं, आप जानते हैं कि चेंजेस होकर रहते हैं, तो फिर पॉजिटिव होकर खुदावंद की तरफ देखें, इंसानों की तरफ देखना छोड़ दें। को डिपेंडेंसी जो है, मेहरबानी से उसे छोड़ दें। दूसरों पर इन्हिसार करना छोड़ दें। दुआ करें, कलाम का मुताला करें, मुकद्दसों की रफाकत में रहें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं कि आपके सारे काम बनते और बनते चले जाएंगे। सारी रुकावटें यीशु के नाम से दूर होगी और आप कामयाब होते चले जाएंगे। खुदावंद यीशु की आवाज को सुने। यूहन्ना की अंजील के 5वें बाब की 9वीं आयत में इस शख्स को कहा, उठ, अपनी चारपाई उठा और चल फिर। खुदावंद आज की सुबह में मुझसे और आपसे कह रहा है कि हम अपनी हर तरह की बेएतकादी को छोड़कर उठें, शक की गंदी रूह को दूर करके उठें, जलन और कुड़न को दूर करके उठें, मुकाबलेबाजी को एक तरफ रखकर उठें और खुदावंद के नाम से चलना शुरू करें। मैं आपको यकीन दिलाता हूं, कामयाबी आपके कदम चूमेगी यीशु के नाम में। आमीन। If you want to see more content like this, make sure to like, share, subscribe, and hit the bell notification so you don't miss any new videos.